अब हम लोग क्या बैंक निफ्टी को देखते हैं। जो बैंक निफ्टी है आज क्या कर सकता है, कहाँ पे जाने के बाद फटेगा। जैसे देखिए बैंक निफ्टी क्या है, एक मेजर सपोर्ट पे खड़ी है 57,000, जो अपना साइकोलॉजिकल सपोर्ट बोला जाता है, उस लेवल पे खड़ा है अभी। तो अगर मार्केट इसी स्थान पे ओपन होता है, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होगा, तो क्या करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट करेंगे अगर मार्केट थोड़ा ऊपर निकलता है इस टाइप से, देखिए अगर ऐसा निकलता है मार्केट और उसके बाद यहाँ फिर इसी स्थान पे आता है, तो हम लोग ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है अपना 58,000 तक के टारगेट रहेगा। लेकिन कब, ये जब फ्लैट ओपन होकर थोड़ा ऊपर जाएगा, स्विंग हाई लगाएगा, स्विंग हाई लगाने के बाद नीचे आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे और ये जो 58,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वहाँ तक हम लोग वेट करेंगे। अगर मान लीजिए नीचे आता है तो नीचे ये जो ट्रेंड लाइन आपके साथ गया हुआ है, जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन देता है तो क्या ब्रेक डाउन देगा तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ब्रेक डाउन अगर देगा, डायरेक्ट यहाँ से फ्लैट होकर ब्रेक डाउन आया, तो हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे, ना कि सेलिंग के लिए सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ट्रैपिंग बनेगा और ट्रैप बनने के बाद मार्केट ऊपर रिवर्स कर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आने देंगे पहले यहाँ से नीचे। नीचे जैसे ही आएगा, अगर नीचे आने के बाद अगर यहाँ पे मार्केट कुछ समय बिताता है इस टाइप से, अगर समय बिताएगा तो समझिए कि यहाँ से रिवर्स होने वाला है मार्केट। तो हम लोग समय बिताएगा तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे इस लेवल को निकलने के। अगर निकलने के बाद इस टाइप से मार्केट करता है तो फिर हम लंबे समय के लिए जा सकते हैं। या उसके बाद अगर नीचे आना होगा मार्केट तो क्या करेगा, इस लेवल से निकलेगा फ्लैट यहाँ से, फिर ये जो ट्रेंड लाइन के पास मेजर सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ तक आएगा, तो फिर 56,000 का जो अपना साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वहाँ तक बैंक निफ्टी चला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं गैप अप की कंडीशन में हम लोग किस टाइप से ट्रेड करेंगे। जैसे गैप अप ओपन हुआ, मान लीजिए कि मार्केट यहां से गैप अप ओपन हो गया इस स्थान पे, मान लीजिए इस स्थान पे मार्केट क्या हो गया, गैप अप ओपन हो गया। क्या हो गया भाई, गैप अप ओपन। गैप अप ओपन होने के बाद मान लीजिए हैमर स्पाइनिंग कुछ भी बन जाए, तो क्या लोग करते हैं गलतियां कि जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, इसका हाई टूटेगा, आदमी एंट्री ले लेगा, सोचेगा कि अब तो ये मार्केट 57,866 के टारगेट तक चल ही जाएगा। लेकिन ये गलती हम लोग को नहीं करना है। अगर इसका हाई तोड़ने के बाद, हाई टूटता है, तोड़ने के बाद अगर इस टाइप से मार्केट करे, यहाँ से जाने के बाद इस टाइप से, तो हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर हाई तोड़ने के बाद स्विंग हाई लगाए, फिर पुनः मार्केट नीचे आए और उसके बाद यहाँ पे कोई कुछ बन जाए, यहाँ पे, तो हम लोग ट्रेड लेंगे। या फिर क्या करेगा, इसी कैंडल के अंदर में अगर इसी कैंडल के अंदर में अगर छोटा छोटा कैंडल के साथ मार्केट गिरे, क्या छोटा छोटा कैंडल के साथ मार्केट बने, छोटा छोटा कैंडल के साथ इसी कैंडल के रेंज के अंदर में यहाँ तक आ जाए, और फिर यहाँ पे आके कोई रेंज, मतलब कि कोई बुलिश रिवर्सल अच्छा सा कैंडल बने, जैसे कि पियर्सिंग कैंडल हो गया, इंगल्फिन हो गया, हैमर, कोई भी पैटर्न का अगर फॉर्म करता है, तो फिर यहाँ पे हम ट्रेड पंच कर सकते हैं, यहाँ तक जाएंगे। लेकिन कैंडल की साइकोलॉजी को देखेंगे। अगर एक ही बार में यहाँ से ओपन हुआ बड़ा कैंडल के साथ गिर गया तो क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या करने वाला है मार्केट, थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, ये गैप अप के लिए हो गया। अब हम लोग गैप डाउन के लिए देखते हैं क्या करेंगे। देखिए गैप डाउन अगर मानते हैं कि मार्केट ओपन हुआ तो किस टाइप से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो देखिए अगर गैप डाउन ओपन होता है मान लीजिए इस टाइप से, गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए कि इस टाइप से गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो क्या किस टाइप से ट्रेड करेंगे। जैसे ही गैप डाउन हुआ तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई, मान लीजिए कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया या स्पाइनिंग बन गया या शूटिंग, कुछ भी बन जाए, कैंडल डज नॉट मैटर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे इसकी छोटे छोटे कैंडल के साथ आया
अगर छोटे छोटे कैंडल के साथ अगर यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल बनता है रिवर्स कर जाएगा। या फिर ये लेवल को अगर निकलता है, ये लेवल निकलने के बाद अगर इस टाइप के स्विंग हाई लगा के फिर मार्केट नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे और यहाँ तक है फर्स्ट टारगेट लेंगे। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक और कमेंट जरूर करें, जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। थैंक यू। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग से हम कल।